भारत में समय के साथ लोगों की इन्वेस्टमेंट को लेकर रुचि और जागरूकता बढ़ रही है। हम भी लगातार अपने कंटेंट के जरिए आपको नए स्कीम्स और प्लान्स बताते रहते हैं, जहां निवेश कर आप अपने पैसे पर मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आपको काम की खबर में पोस्ट ऑफिस की एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आप बढ़िया प्रॉफिट बटोर सकते हैं। दरअसल पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए कई सेविंग स्कीम्स चलाती है। इन स्कीम्स में निवेश कर आप अपने भविष्य के लिए मोटा पैसा जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को लेकर जहां कुछ सालों में लोगों की रुचि बढ़ी है, वहीं इसमें निवेश करना जोखिम से भरा हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश कर सकते हैं। बिना किसी रिस्क के ठीक ठाक रिटर्न पाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं। बता दें, पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। इस योजना में निवेश करने के बाद आपको बाजार जोखिमों के खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। साथ ही खास बात ये है कि स्कीम में आप केवल 100 रुपए के मंथली निवेश के साथ शुरुआत कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट तय नहीं है, बस वो 10 के गुणक यानी मल्टीपल में होना चाहिए। अगर आपका खाता महीने के शुरुआती 15 दिन के अंदर खुला है, तो आपको हर महीने की 15 तारीख तक उसमें रुपए जमा करने होंगे। वहीं अगर आपने अपना खाता महीने के शुरुआती 15 दिनों के बाद खुलवाया है, तो आपको उसमें महीने की आखिरी तारीख से पहले खाते में रुपए जमा कराने होंगे। चलिए स्कीम से जुड़ी बाकी डिटेल्स भी जान लेते हैं। इसमें निवेश की रकम पर हर तिमाही पर ब्याज मिलता है। हर तिमाही के आखिरी में आपके खाते में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ब्याज की रकम आ जाती है। ब्याज दर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम रेकरिंग डिपॉजिट पर फिलहाल 5.8% की दर से ब्याज मिल रहा है। यह रेट 1 अप्रैल 2020 से लागू है। बता दें, केंद्र सरकार अपनी सेविंग स्कीम की ब्याज दरें हर तिमाही में तय करती है। कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम को खुलवा सकता है। आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो आप खाता खुलवा सकते हैं। वहीं माता पिता अपने नाबालिग बच्चे का भी खाता खुलवा सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति चाहे जितने आरडी अकाउंट्स खुलवा सकता है। मैक्सिमम अकाउंट की संख्या को लेकर भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, यह ध्यान रखें, खाता सिर्फ व्यक्तिगत रूप से खुलवाया जा सकता है, परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या संस्था के नाम पर नहीं। 2 एडल्ट व्यक्ति एक साथ मिलकर ज्वाइंट आरडी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। वहीं बता दें, पहले से खुले किसी व्यक्तिगत आरडी खाते को भी ज्वाइंट अकाउंट में बदल सकते हैं। इसके उलट भी पहले से ओपन ज्वाइंट आरडी अकाउंट को कभी भी व्यक्तिगत आरडी खाते में भी बदल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट 5 साल के लिए खोला जाता है, यानी कि आपको कुल 60 महीने तक 60 बार पैसा जमा करना पड़ेगा। 5 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद अगले 5 साल के लिए फिर से खाता विस्तार भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको उस पोस्ट ऑफिस ब्रांच में खाता विस्तार का एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना पड़ेगा, जहां पर आपका अकाउंट खुला हुआ है। जिस आरडी अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, उस पर अगले 5 साल के दौरान भी वही ब्याज दर रहती है, जो कि शुरू में अकाउंट खोलते वक्त रही थी। खाता विस्तार किए गए आरडी अकाउंट को कभी भी बंद कराया जा सकता है। खाता बंद कराने के पहले जितने साल पूरे हो चुके होंगे, उनके लिए आपको आरडी अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगी। जो साल अधूरा रह जाता है, उसके लिए सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज जोड़ी जाएगी। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने केवल 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खोला, तो 5 साल यानी 60 महीनों के बाद आप कुल 6000 रुपए जमा करेंगे। 5 साल के बाद आरडी के मैच्योर होने पर आपको कुल 6969 रुपए मिलेंगे, यानी ब्याज के तौर पर कुल 969 रुपए का लाभ। वहीं अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो 10 साल बाद आपको 16 लाख रुपए से अधिक की रकम मिलेगी। मान लीजिए कि आप हर महीने 10,000 रुपए जमा करते हैं, तो 1 साल में आप 1,20,000 रुपए जमा करेंगे। ऐसे ही आपको 10 साल तक इस स्कीम में निवेश करना होगा। इस तरह आप 12 लाख रुपए निवेश के रूप में जमा करेंगे। इसके बाद स्कीम के मैच्योर होने के बाद आपको रिटर्न के रूप में 4,26,476 रुपए मिलेंगे। ऐसे आपको 10 साल बाद कुल 16,26,476 रुपए मिलेगा। इस तरह आप रेकरिंग डिपॉजिट में निवेश कर लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। वहीं बता दें, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आपको लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। आप 12 किस्त जमा करके लोन ले सकते हैं।
खाते में जमा कुल राशि का 50% लोन के रूप में मिल सकता है। अब आपने पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में तो जान लिया, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे खुलवाया जा सकता है। तो आप ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके प्रोसेस को जान लेते हैं। सबसे पहले इस लिंक पर जाएं, यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड दर्ज करें, मेन्यू पर दिए सामान्य सेवा टैब पर क्लिक करें और सेवा अनुरोध टैब पर क्लिक करें। सेवा अनुरोध के तहत नया अनुरोध टैब पर जाएं। विकल्पों में से आरडी अकाउंट्स ओपन एन आरडी अकाउंट पर क्लिक करें। फिर इस पेज में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें और अगले पेज में विवरण देखें। यहाँ अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड दर्ज करें। एक बार यह सभी चरण सफल हो जाने पर आपको अपने आरडी खाते का विवरण मैच्योरिटी डेट और समय समय पर जमा की जाने वाली राशि के साथ मिल जाएगा। इन सभी जानकारियों को एक दिन के अंदर अपने नेट बैंकिंग खाते में अपडेट कर दिया जाएगा। तो देर किस बात की, अगर आप इस स्कीम में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो लाखों रुपए बटोर सकते हैं।